अगर कोई आपसे कहे कि बस एक छोटी सी विश आपकी पूरी लव लाइफ बदल सकती है तो शायद आप भी हाँ कह देंगे, लेकिन इस फिल्म में एक लड़का वही विश मांगता है और कुछ ही मिनटों बाद उसकी जिंदगी एक ऐसे नाइटमेयर में बदल जाती है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और सबसे डरावनी बात, यहाँ कोई भूत नहीं है, कोई डेमन नहीं है, फिर भी जो होता है वो कोई हॉरर फिल्मों से ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि कहानी उस चीज की है जो हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर महसूस की होगी, ऑब्सेशन। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो अपने ही दोस्त से बहुत बुरी तरह से प्यार करता है, लेकिन समस्या ये है कि वो अपने फीलिंग्स कभी बोल ही नहीं पाता। कई बार कोशिश करता है तो हर बार डर जाता है। अब तक सब कुछ एक नॉर्मल रोमांटिक स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन यहीं पर फिल्म पहला बड़ा ट्रैप लगाती है। एक दिन उसे एक ऐसा अजीब सा विश आइटम मिलता है, उसे वार्निंग भी दी जाती है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन प्यार में लॉजिक कौन सुनता है। और फिर एक फ्रस्ट्रेशन वाले मोमेंट में वो बस एक विश मांग लेता है। विश इतनी सिंपल है कि सुनकर आपको लगेगा इसमें डरने वाली क्या बात है, लेकिन असली हॉरर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगले ही पल जिस लड़की को वो सालों से चाहता था वो अचानक उसी के पीछे पागलों की तरह पड़ जाती है। अब सुनने में तो किसी लोनली इंसान का ड्रीम लगता है, लेकिन फिल्म आपको धीरे धीरे एहसास कराती है कि ड्रीम नहीं, एक वार्निंग है। शुरुआत में लड़का खुश होता है, उसे लगता है कि आखिरकार सब कुछ परफेक्ट हो गया, लेकिन कुछ चीजें धीरे धीरे अजीब लगने लगती है, बहुत अजीब। लड़की का बिहेवियर बदलने लगता है, उसकी पर्सनैलिटी गायब होने लगती है, उसके डिसीजंस उसके अपने नहीं लगते। और सबसे अनकंफर्टेबल बात यह है कि वो लड़की अब इंसान कम और किसी फैंटेसी वर्जन जैसी ज्यादा लगने लगती है। यही फिल्म का सबसे बड़ा स्टैंड सामने आता है। ये आपको जंप स्केयर से नहीं डराती, ये आपको सिचुएशन से डराती है। जितना ज्यादा लड़के को उसका ड्रीम रिलेशनशिप मिलता है, उतना ही ज्यादा सब कुछ गलत महसूस होने लगता है और धीरे धीरे एक सवाल आपके दिमाग में घूमने लगता है, क्या वो सच में उससे प्यार करता था या सिर्फ उसके आइडिया से। फिल्म इसी सवाल के साथ जरूर खेलती रहती है, क्योंकि शुरू में आप पूरी तरह लड़के के साइड पर होते हैं। वो शाय है, ऑकवर्ड है, रिजेक्टेड फील करता है, मतलब नेचुरल सिंपैथी उसी के लिए बनती है। लेकिन फिर लड़की की हालात बिगड़ने शुरू हो जाती है, उसकी फ्रीडम खत्म होने लगती है, उसकी इंडिविजुअलिटी गायब होने लगती है और वो लिटरली उस इंसान में बदलने लगती है जो कोई दूसरा उससे बनाना चाहता है। यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अचानक विक्टिम कौन है ये समझना मुश्किल हो जाता है। और ऑनेस्टली फिल्म को सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा कोई स्केरी सीन्स नहीं है, बल्कि ये देखना है कि एक इंसान धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उसे बहुत ज्यादा चाहता था। इंडियन नवाटे ने यहाँ कमाल का काम किया है। उनके एक्सप्रेशंस इतने तेजी से नॉर्मल से क्रिपी मोड में स्विच होते हैं कि कई सीन्स में वो ऑलमोस्ट रोबोटिक लगते हैं, और यही चीज फिल्म को और ज्यादा अनसेटलिंग बना देती है। दूसरी तरफ बियर का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो विलन नहीं बनना चाहता, लेकिन उसके एक्शंस लगातार सिचुएशन को और ज्यादा खराब करते जाते हैं। उसके दोस्त भी उसे वार्निंग देते हैं, उसे बताते हैं कि कुछ सही नहीं चल रहा, लेकिन वो सच एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो सच मान ले तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कि जिसकी उसने सालों से चाहत की थी वो कभी प्यार था ही नहीं। और यही ऑब्सेशन बाकी हॉरर फिल्मों से अलग हो जाती है। यहाँ सिर्फ एक और विश थी, एक सिंपल विश, लेकिन फिल्म दिखाती है कि कभी कभी इंसान की अपने डिजायर्स किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा डेंजरस हो सकती है। डायरेक्शन की बात करें तो करवी पार्कर ने बेहद स्मार्ट अप्रोच ली है। फिल्म अननेसेसरी बैक स्टोरी में टाइम वेस्ट नहीं करती। कैरेक्टर्स के बारे में सिर्फ उतना बताया जाता है जितना स्टोरी में इमोशनल इम्पैक्ट के लिए जरूरी है, बाकी सब ऑडियंस खुद फील करती है। और शायद इसी वजह से फिल्म पूरे रन टाइम में अनकंफर्टेबल टेंशन बनाए रखती है। अगर आप सिर्फ जंप स्केयर्स ढूंढ रहे हैं तो शायद ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है, ऐसी स्टोरीज जो क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमती रहे, तो ये फिल्म डेफिनेटली देखने लायक है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा डर स्क्रीन पर नहीं आपके दिमाग में पैदा होता है। और शायद इसी वजह से फिल्म खत्म होने के बाद भी एक सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ता, अगर आपको वो सब मिल जाए आप सबसे ज्यादा चाहते हैं तो क्या होगा अगर वही चीज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। और यकीन मानिए इस सवाल का जवाब फिल्म खत्म होने के बाद भी आपका पीछा करता रहता है, क्योंकि असली डर शायद विश पूरी होने में नहीं, उसकी कीमत समझने में आने लगती है। तो इसी के साथ बताते रहेंगे आपको इसी तरह की बातें जो आपके लिए बेहद दिलचस्प है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके क्लिक से हमें हिम्मत मिलती है। ये है द रैंक वन मीडिया।